हेलो। बीए पार्ट वन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में अध्ययनरत विद्यार्थीगण, आज मैं आपको आपके सिलेबस में प्रस्तावित कार्ल मार्क्स तथा लेनिन के विचारों पर आधारित लोकतंत्र के संदर्भ में बताने जा रहा हूं, जिसे मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा के प्रतिपादकों का विचार है कि शास्त्रीय लोकतंत्र या उदारवादी लोकतंत्र की शासन व्यवस्था लोकतंत्र का सिर्फ दिखावा मात्र है। मार्क्सवादी अवधारणा के अनुसार पश्चिमी लोकतंत्रों में शासन पर सिर्फ साधन संपन्न वर्ग के नियंत्रण होने के चलते शासन तंत्र का प्रयोग इसी वर्ग के हितों के पोषण के लिए किया जाता है। मार्क्स की मान्यता है कि जिस राज्य में प्रशासन व्यवस्था का संचालन सिर्फ साधन संपन्न के हितों के रूप में किया जाता है, वह लोकतांत्रिक नहीं है। सही अर्थ में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था उस शासन को कहा जाता है जहां इसका प्रयोग सभी वर्गों के कल्याण और वर्ग रहित समाज की स्थापना के लिए होता है। लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा की मूल मान्यता है कि राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति के अधीन होती है। इस अवधारणा के अनुसार सच्चा लोकतंत्र तभी स्थापित हो सकता है जब आर्थिक स्थिति संपूर्ण समाज में बराबर हो। इसके लिए मार्क्सवादी लोकतंत्र की कुछ शर्तों का वर्णन करना आवश्यक है, जैसे उत्पादन और वितरण के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व हो। मार्क्सवादी अवधारणा के अनुसार उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व व्यवस्था को उन बंधनों से मुक्त कर देता है जो लोकतंत्र के आदर्श की पूर्ति में रुकावट डालते हैं। संपत्ति का समान वितरण और सभी व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा देना भी आवश्यक है। सही अर्थ में लोकतंत्र की स्थापना तभी संभव है जब समानता पर आधारित समाज व्यवस्था हो और इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए संपत्ति का समान वितरण आवश्यक है। स्टालिन का विचार था, वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना उसी समाज में संभव है जहां शोषण का अंत कर दिया गया हो, बेरोजगारी और निर्धनता न हो तथा व्यक्ति को यह चिंता न हो कि कल उसे काम या रोटी से वंचित कर दिया जाएगा। साम्यवादी दल का सत्ता पर एकाधिकार होना आवश्यक है। मार्क्सवादी धारणा मार्क्सवाद पर आधारित लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की अनेकता को स्वीकार नहीं करती। समानता पर आधारित इस समाज में संपूर्ण जनता के हितों का प्रतिनिधित्व सिर्फ साम्यवादी दल ही कर सकता है। साम्यवादी दल सबका सच्चा प्रतिनिधित्व करता है और सबके हित में राजनीतिक शक्तियों का हित संभव बनाता है। मार्क्सवादी लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें भी हम लोग बारी बारी से अध्ययन करने का काम करेंगे। एक ही राजनीतिक दल कानूनी तथा वास्तविक रूप से प्रभावी होता है। सारी राजनीतिक
सक्रियता इसी के मध्य से गुजरती है। सैद्धांतिक रूप में व्यक्तिगत तथा सामाजिक गतिविधि के सभी पहलुओं से सरकार राजनीतिक रूप से जुड़ी हुई होती है। न्यायपालिका और जनसंपर्क के सभी माध्यमों पर सरकार का कठोर नियंत्रण होता है। यह एक ऐसा सर्वाधिकारवादी शासन है जो लोकतंत्रीय आधार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से और शासन के लिए व्यापक जन समर्थन प्राप्त करने हेतु जन सक्रियता को अपनाने पर जोर देता है। सैद्धांतिक रूप से एक ही सुस्पष्ट विचारधारा होती है जो उस व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण राजनीतिक सक्रियता का विनियमन करती है। इस प्रकार हम लोगों ने मार्क्सवादी लोकतांत्रिक विचारधारा के संबंध में अध्ययन किया। अब हम लोग इस विचारधारा का मूल्यांकन करेंगे। मार्क्सवादी विचारक मानते हैं कि लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा और व्यवस्था पश्चिमी देशों के उदारवादी लोकतंत्र की अपेक्षा कहीं ज्यादा व्यापक और वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक है। लेकिन दूसरी ओर उदारवादी विचारकों का कथन है कि मार्क्सवादी अवधारणा पर आधारित लोकतंत्र का निषेध ही है। इस प्रसंग में उदारवादी विचारकों का कुछ तर्क है जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। उदारवादी विचारकों का कहना है कि यह एक दलीय व्यवस्था का समर्थन करता है। मार्क्सवादी अवधारणा एक दलीय व्यवस्था में विश्वास करती है और इसमें विरोधी दलों का कोई अस्तित्व नहीं होता। यह एक दलीय व्यवस्था मार्क्सवादी लोकतंत्र को लोकतांत्रिक राज्यों की श्रेणी से निकालकर फांसीवादी और नाजीवादी राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देती है। एक दलीय शासन व्यवस्था के कारण शासन कार्य में जनता की भागीदारी बहुत सीमित होकर रह जाती है। विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण होता है। मार्क्सवादी अवधारणा नागरिकों के लिए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं रखती। इसके विपरीत समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन तथा अभिव्यक्ति की अन्य सभी साधनों पर सरकार तथा साम्यवादी दल की आलोचना करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। मार्क्सवादी विधि शास्त्री विसिस्की ने कहा है, हमारे राज्य में निसंदेह उन लोगों का भाषण या समाचार पत्र निकालने की स्वतंत्रता दी जा सकती है जो साम्यवाद के शत्रु हैं। व्यवहार में मार्क्सवादी लोकतंत्रों में श्रमिक यूनियनों, बहुजन सभाओं, समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन और शिक्षण संस्थाओं में केवल उन्हीं विचारों का प्रचार प्रसार किया जाता है जो साम्यवादी दल के नेताओं के विचारों से मेल खाते हैं। ऐसी स्थिति में इस व्यवस्था को लोकतंत्रीय व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। मार्क्सवादी विचारधारा जो लोकतंत्र से संबंधित है उस पर यह आरोप है कि इस व्यवस्था में निजी जीवन में राज्य का अत्यधिक हस्तक्षेप होता है। लोकतंत्र की मूल मान्यता है कि व्यक्ति के निजी जीवन और मामलों में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन मार्क्सवादी धारणा धार्मिकता में विश्वास नहीं रखती। इसके विपरीत राज द्वारा धर्म और ईश्वर के विरुद्ध प्रचार किया जाता है और राजतंत्र नागरिकों के पारिवारिक जीवन को भी साम्यवादी ढांचे में ढालने का प्रयत्न करता है। सुरक्षा पुलिस को व्यापक शक्तियां प्राप्त होती है और मनमाने तौर पर व्यक्तियों को नजरबंद करने की स्थिति देखने को मिलती है। ये स्थितियां सर्वाधिकारवादी व्यवस्था के ही अनुरूप है, लोकतंत्र के अनुरूप नहीं बल्कि इसके प्रतिकूल है।
मार्क्सवादी व्यवस्था में न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती। स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र का एक प्रमुख आधार होती है, लेकिन मार्क्सवादी अवधारणा न्यायपालिका की स्वतंत्रता में विश्वास नहीं रखती। मार्क्सवादी लोकतंत्रों में न्यायपालिका को सामान्य प्रशासन का ही एक अंग समझा जाता है, जिसके द्वारा साम्यवादी मान्यता के अनुरूप ही आचरण किया जाता है। ऐसी स्थिति में विवाह, तलाक और दीवानी तथा फौजदारी के छोटे मामले तो अदालत में निष्पक्षता पूर्वक तय कर सकती है, परंतु जहां तक शासन की ज्यादती के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा का प्रश्न है, अदालतें असहाय होती हैं। वे सरकार के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं दे सकती। न्यायिक व्यवस्था में स्वतंत्रता का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण मनमानी होने का या ज्यादती होने का हमेशा भय बना रहता है। राज्य और साम्यवादी दल के कार्यक्रम में अत्यधिक केंद्रवाद को अपनाया जाता है। लोकतंत्र मर्यादित शासन के साथ सत्ता के विकेंद्रीकरण में विश्वास रखता है, लेकिन मार्क्सवादी धारणा अमर्यादित सत्ता को जन्म देने के साथ समस्त व्यवस्था में अत्यधिक केंद्रवाद को अपनाती है। मार्क्सवाद अवधारणा पर आधारित राज्यों में लोकतांत्रिक केंद्रवाद अधिक पाया जाता है, लेकिन वास्तविक स्थिति के संबंध में यह कहा जाता है कि व्यवहार में लोकतांत्रिक केंद्रवाद को ही प्राथमिकता तथा महत्ता है। वस्तुतः समस्त शासन व्यवस्था और साम्यवादी दल का संगठन भी अत्यधिक केंद्रीयकृत। मार्क्सवादी अवधारणा पर आधारित राज्य व्यवस्था में जन सक्रियता को अधिक बढ़ावा दिया जाता है। इसकी सक्रियता में अधिकता पाई जाती है। समय समय पर इन राज्यों में भूमि सुधार कानूनों को लेकर विशाल जनसभा भी देखा जाता है। ऐसे जन अभियानों और चुनावों से यह प्रतीत होता है कि शासन को व्यापक जन समर्थन प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में एक ही राजनीतिक दल अर्थात साम्यवादी दल का अस्तित्व इन राज्यों में संभव है। जन सक्रियता का अर्थ यह नहीं कि शासन वास्तव में लोकतंत्रीय हो। जन सक्रियता के बावजूद यह संभव है कि शासन का लोकतंत्रीय आधार बहुत कमजोर हो। इन आलोचनाओं तथा चर्चा में आए तथ्यों से स्पष्ट है कि मार्क्सवादी धारणा पर आधारित लोकतंत्र एक उच्च स्तरीय लोकतंत्र नहीं है। इसे हम एक विशेष प्रकार की शासन व्यवस्था कह सकते हैं, जो लोकतंत्र की तुलना में अधिनायक तंत्र के ही अधिक करीब है। यह बात दूसरी है कि इस लोकतंत्र के समर्थक इस शासन व्यवस्था को वस्तुतः बहुजन हिताय बताते हुए इसे एक उच्च प्रकार का लोकतंत्र कहते हैं। वस्तु स्थिति यह है कि मार्क्सवादी अवधारणा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करती है। यह भी उल्लेखनीय है कि लोकतंत्र की उदारवादी अवधारणा राजनीतिक लोकतंत्र को जन्म देती है। इस प्रकार लोकतंत्र की उदारवादी और मार्क्सवादी दोनों अवधारणाएं एकांगी
और अधूरे लोकतंत्र को जन्म देती है। वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना तभी संभव राजनीतिक लोकतंत्र तथा आर्थिक लोकतंत्र में समन्वय स्थापित किया जाए। इस प्रकार हम लोगों ने लोकतंत्र के मार्क्सवादी विचारधारा का अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।